मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़ में आज हम हड्डियों से संबंधित रोग के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष के अनुसार इसका कारण और इसका निवारण किस तरीके से हो सकता है यह भी जानेंगे। और आज मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो कि ज्योतिष का ही एक हिस्सा है, और मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स जो आपका इलाज करते हैं, उसमें सीधा संबंध आपको बताऊंगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल साइंस हड्डियों के इलाज में किस तरीके से दोनों की राय एक ही तरह की है। आइए इसको शुरू करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है वह किस ग्रह के कारण हो सकती है। अब सबसे पहले हम आज हड्डियों के बारे में ही बात करेंगे। ज्योतिष के अनुसार हड्डियों से संबंधित रोग हमारी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह को देखने से पता चलता है। जब हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य अगर पीड़ित होता है, यानी कि जो सूर्य की जो प्लेसमेंट है हमारी जन्म कुंडली में वह ठीक नहीं है और वो पीड़ित है, ऐसी स्थितियों में अक्सर यह हड्डियों से संबंधित रोग दे देता है। ज्योतिष के क्लासिक्स में यह कहा गया है। और यह, जैसा आप जानते हैं कि वेदों का एक अंग है ज्योतिष, तो यह तो भगवान के समय से वेद चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम मेडिकल साइंस में एलोपैथिक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शरीर में जब D3 की कमी हो जाती है तो हमारे डॉक्टर्स रोज थोड़ी देर के लिए सूर्य की धूप में बैठने को कहते हैं और कुछ मेडिसिन्स भी देते हैं। इससे आपको सरल भाषा में ये समझाया गया है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष के अनुसार भी सूर्य देव को ही यह माना गया है कि हड्डियों के रोग का कारक वही है। उसी प्रकार से मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि जब हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा उनमें D3 की कमी हो जाती है तो सूर्यदेव की धूप में कुछ समय बैठने से उसका निवारण हो जाता है। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रोज सूर्य की धूप में बैठा करें, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारे वेदों में, हमारे क्लासिक्स जो ज्योतिष के हैं, उनमें यह बताया गया कि सूर्य देव की अवस्था अगर हमारी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, वह पीड़ित है, तो उससे भी हमारे को हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं। आइए अब ज्योतिष के अनुसार हम यह समझते हैं कि अगर हड्डियों का रोग हो जाता है तो हम ज्योतिष के अनुसार किस प्रकार से इसका निदान का उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले, मैंने पहले भी बताया आपको कि ज्योतिष के अनुसार भी यही कहा गया है कि जब भी आपको कोई भी रोग हो, चाहे वह हड्डियों से संबंधित हो चाहे कोई और रोग हो, आप हमेशा सबसे पहले डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं।
तो सबसे पहले तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है हड्डियों से संबंधित, तो उसके लिए डॉक्टर के पास ही जाना है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये समस्या लंबी खिंच रही है और ज़्यादा समस्या हो रही है, दवाई लेने पर भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इसके कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिससे कि आपको इस बीमारी में काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो हमें सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आप करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से इसको हमने पूजा को करना है। सबसे पहले आप जो है ये मंत्र नोट कर लें। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप जब भी आप करेंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस मंत्र के बाद में हमेशा हमें एक क्षमा प्रार्थना करनी है। वह क्षमा प्रार्थना इस प्रकार है, आप नोट कर लीजिए। हे सूर्य देवता, मेरी सभी प्रकार की गलतियों को क्षमा करें। इस मंत्र के जाप में भी मुझसे जो भी कोई गलती हो गई हो उसके लिए भी मुझे क्षमा करें व आप मुझसे प्रसन्न रहें। इस क्षमा प्रार्थना को आप हमेशा करेंगे जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। रोज सुबह नहाने के बाद में सूर्य देवता को हमने जल देना है और जल देने से पहले हमने 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप करने के बाद में हमें सूर्य देव से यही क्षमा प्रार्थना करनी है। ऐसा हमें रोज करना है। अगर समस्या बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस समय में मैं आपको कुछ और इसके उपाय बता रहा हूँ, वह भी आप नोट कर लें। जो मैंने ये बताया ये तो आपको करना ही है कि रोज़ सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पण करना है और 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और साथ में क्षमा प्रार्थना करनी है। अगर समस्या गंभीर है तो आप इसके साथ में कुछ ऐसा भी करें जो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। रोज़ सुबह आप 10 से लेकर 15 मिनट तक इसी मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करेंगे। दूसरा, रविवार संडे के दिन आपको गेहूँ आप इकट्ठी ले आएँ और उसको गेहूँ लेकर उसको खुद ही पिसवाना है आपने। आटा, क्योंकि गेहूँ अगर हम किसी को देते हैं दान में तो वह यूज़ नहीं हो पाएगी, इसलिए आप गेहूँ खरीद कर जो है इसको पिसवा कर आटा लेकर अपने घर में रख लें। वैसे तो गेहूँ का दान कहा गया है, लेकिन गेहूँ अगर हम किसी को दान में देते हैं तो वह इतनी कम क्वांटिटी में किस तरीके से उसको पिसवाएगा, वो फिर व्यर्थ जाएगी, उसका कोई यूज़ भी नहीं होगा और उसका हमें फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए उस आटे को में से आप कुछ थोड़ा सा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आधा किलो आटा लें, 1 किलो लें, ज़्यादा ले सकते हैं ज़्यादा लें, आप वो आटा ले लें। और अगर आपकी समर्थ हो तो साथ में गुड़ भी आप थोड़ा उसमें साथ में लेकर रख लें। अगर आपकी समर्थ और थोड़ी ज़्यादा है तो आप लाल रंग का वस्त्र भी साथ में
रख सकते हैं। आप इनको लेकर जो है, जिसको भी ये समस्या है हड्डियों से संबंधित, उसका हाथ लगवा लें और संडे के दिन 11 बार इस सूर्य मंत्र का जाप करके और इसको किसी गरीब, निर्धन, कोई भी ज़रूरतमंद हो जो इसको सही इस्तेमाल कर सके, उसको आप ये दान में दे दें। अगर आपकी सामर्थ्य सिर्फ गेहूँ यानी कि आटा, अगर आप सिर्फ आटा ही दे सकते हैं तो अपने अनुसार जितनी आपकी समर्थ है उतना आटा निकाल कर और ये 11 बार मंत्र पढ़कर उसको हाथ लगवाकर यही क्षमा प्रार्थना करने के बाद में किसी ज़रूरतमंद को दान में दे दें। आप यह सब श्रद्धा से करेंगे और साथ में जो आपको डॉक्टर ने आपको जो दवाई दे रखी है वह भी आप साथ में इस्तेमाल करें। अगर दवाई के द्वारा आपको इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था तो भी आपको इसका फल प्राप्त होने लगेगा। सूर्य देव की कृपा से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज हमने देखा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो चाहे मेडिकल साइंस हो, दोनों में ही हड्डियों की कमजोरी की स्थिति में सूर्य देव को ही इम्पोर्टेंस दी गई है। आपको यह सब समझ आ गया होगा। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।